अगला सवाल अजय सर आपसे है, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी जाती है, लेकिन अब की जब अतीक अहमद को लाया गया, उनके भाई को लाया गया, तो हॉस्पिटल के बाहर उतार दिया गया और मीडिया की बाइट होने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा उसका नाम है अपराधी जगत में, तो फिर उसको एकदम हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहिए था, हाई सिक्योरिटी के साथ ले जाना चाहिए था। लेकिन अतीक अहमद को जिस तरह से ले जाया गया, ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग पहले से ही। स्वाभाविक सी बात है, जवाब भी आप ही ने दे दिया कि जब सरकार ने इस साजिश रची हो तो उस स्थिति में और क्या होगा, तो यही होगा। और सरकार की साजिश है, इस बात का वहां के कई चश्मदीदों ने बयान में अपने कहा है कि किस तरीके से कुछ लोग जीप से लाए गए थे, उन्हें वहां से थोड़ी दूर पे उतार दिया गया और उसके बाद में उन्हें अंदर आने दिया और उसके बाद में गेट के पास पहुंच गए और इस तरह की घटना हो। अतीक अहमद हो या कोई भी सेंसिटिव हो जिसको इस तरह से पुलिस जांच के लिए ले जाती है, गेट के अंदर लेके जाती है और मेन जहां पे एंट्री होती है बिल्डिंग में, उसी गेट पे उतारा जाता है और उसके बाद में वो होता है। यहाँ पे क्यों आप सड़क पे उतार के और उतना वो करा रहे हैं? क्योंकि आपका मकसद ही था, ये आपकी प्लानिंग में शामिल था, ये पूरा प्लॉट था और ये प्लॉट समझ में आता है। मेरे एक मित्र हैं, वो वहां पर डीआईजी भी रहे हैं इलाहाबाद में, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि जिस तरह की घटना है, जिस तरीके से मैंने पूरा वहां का चप्पा चप्पा पहले देख रखा है, मुझे नहीं लगता है कि वहां क्यों उतारा गया, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वहां जहां पर ले जाना था जांच के लिए, वहां तक तो गाड़ी जाती है, तो या और सदैव जाती है, कोई गेट बंद नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में समझ में आती हैं। फिर चश्मदीदों ने जो बातें बताई हैं वो अपने आप में चिंताजनक है कि पुलिस की जीप से जिस तरीके से लाया गया, जिन्होंने क्राइम कमिट किया है और सारी चीजें, वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। तो ये साजिश कौन कर सकता है? पुलिस का आदमी ऐसे नहीं कर सकता जब तक शीर्ष स्तर पर उसके सिर पे हाथ नहीं होगा। और मुख्यमंत्री ने आज तक एक शब्द इसको लेकर के नहीं कहा है कि ये गलत हुआ है। आप ये समझिए, उल्टा भाजपा के नेता इसे एक सही कदम बता रहे हैं। तो हत्या को जो सही बताते हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में कितना जंगल राज हो गया, इसका उदाहरण देख लीजिए। आज ही की घटना है, लोनी में जो गाजियाबाद में है, वहां पर किस तरह से 12 साल की बच्ची को ले जाकर के होमगार्ड का जवान और एक उसका साथी ले जाकर के किस तरीके से उसके साथ सामूहिक रेप करते हैं 12 साल की बच्ची के साथ। ये उत्तर प्रदेश है, ये भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। यह भयमुक्त उत्तर प्रदेश है कि वहीं गाजियाबाद में एक दबंग जो है, जो व्यापारी टाइप का है कुछ इस तरह से, वो नगर निगम की टीम पहुंचती है और कुछ पहुंचती है और कहती है गलत है, वो रिवॉल्वर लेकर के सरेआम फायर करता है और बोलता है और ये वो सब सही है। कल आप देखिए जालौन में जिस तरीके से सरे बाजार कॉलेज से लौट रही बीए की लड़की को किस तरीके से उसके सिर पर सटा के गोली मार दी गई। ये साहब भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। ये भयमुक्त उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों को संरक्षण सरकार देती है। और स्थिति ये है कि आप इन सारी चीजों में, आज आगरा में जो लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, आगरा के कुछ मित्रों ने बताया, रवि दिवाकर नाम का एक हिस्ट्री सीटर, उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी आज तक अतीक अहमद पे तो बोल रही है, मुख्तार अंसारी पे बोल रही, क्या सिर्फ दो यही माफिया है? जो सबसे बड़े माफिया हैं उनके नाम लेने से डरते हैं। आप क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं? आपका सांसद है और उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में यदि आप कहेंगे ब्रजेश सिंह पर क्या कम मुकदमे हैं? और कितना बड़ा, वो अतीक से ज्यादा मुकदमे हैं, ज्यादा उसने क्राइम कमिट किए, ज्यादा गंभीर थे। अतीक अहमद तो रॉबिन हुड था। लेकिन बाकी की स्थिति देखिए, अतीक अहमद ने किसी गरीब आदमी को परेशान किया हो, आप बताइए एक उदाहरण। मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं, अपराध है। तो लेकिन ब्रजेश सिंह को आप माफ कर देंगे, कुलदीप सिंह सेंगर आपकी गोद में बैठता है, चिन्मयानंद
रेप करता है और जाने क्या क्या करता है और गृह राज्य मंत्री बनता है। अजय मिश्रा टेनी इस समय गृह राज्य मंत्री है। उसका बेटा किस तरीके से ऐसे जाता है और करता है। बादशाह सिंह क्या है, बहुत अच्छा आदमी है। चुलबुल सिंह क्या है, बहुत अच्छा आदमी है। धनंजय सिंह क्या है, विनीत सिंह क्या है, रघुराज प्रताप सिंह क्या है। ये अपराधी नहीं है, ये उसी उत्तर प्रदेश के माफिया है जिस उत्तर प्रदेश को कहते हैं माफिया मुक्त कर दिया। तो साहब, सबसे बड़ा तो माफिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और वो जिस समय मुख्यमंत्री नहीं बना था उस समय तक उस पर 3 दर्जन मुकदमे थे, गंभीर अपराध के मुकदमे थे। क्यों? सारे मुकदमे खुद ही वापस ले लिया। मुलायम सिंह ने तो अपने मुकदमे वापस नहीं लिए थे, मायावती ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए थे, या किसी पर भी जिस पर भी मुकदमे थे अपने लोगों के वापस नहीं लिए थे। आप मुकदमे वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं ये भाई अतीक अहमद भी तो पाक साफ हो सकता था। मुलायम सिंह कहते हैं हम सारे मुकदमे, हमारा विधायक है, बड़ा अच्छा आदमी है, रॉबिन हुड है, वहां की जनता बार बार जिताती है, 5 बार का एमएलए है, 1 बार का सांसद है, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, जनता स्वीकार करती है। किसी ने नहीं लिए। मुख्तार अंसारी के किसी ने मुकदमे वापस ले लिए? नहीं लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हजारों हजार मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं अपने लोगों के, सिर्फ अपने लोगों के। तो यह स्थिति है। और इसके बाद कहेंगे उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छा है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को टिकट देते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं हम अपराध मुक्त बना रहे हैं। परिवारवाद में टिकट मिलते हैं लेकिन फिर कहते हैं परिवारवाद नहीं है। तो साहब, हर कर्म करेंगे लेकिन अपने आप को कहेंगे आप पाक साफ है। तो ये उत्तर प्रदेश है। बेसिकली उत्तर प्रदेश यानी इस देश में जंगल राज तो फिर भी एक बार ठीक कह सकते हैं, ये तो पूरी तरीके से नाजीवाद है, और नाजीवाद के सिवाय कुछ नहीं है। जी अजय साहब, आपसे सवाल है कि क्या अतीक की हत्या के बाद क्या उनके वकील के ऊपर भी कोई हमला कर दिया जाएगा, या उनको भी सुरक्षा की जरूरत है? निश्चित रूप से डीएस मिश्रा साहब को मैं निजी तौर पे जानता हूं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, और एनएसए का उनसे अच्छा उत्तर प्रदेश में कोई एडवोकेट नहीं। मुझे याद है कि जब 2002 की शायद बात है, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद में उन्होंने तत्काल अतीक पर एनएसए लगाया था, और जब एनएसए लगाया था उस दौरान वो इलाहाबाद से लखनऊ आए थे उसकी पैरवी करने, उस केस की। तो जब वो पैरवी करने आए थे तब मेरी भी मुलाकात हुई थी, और मैं चूंकि वहां देखता था, तो उस दौरान उनके साथ में बहुत देर चर्चा भी हुई थी डीएस मिश्रा साहब के साथ में, और बहुत ज्यादा लीगल और बहुत। अब आप एक बात बताइए, कहीं आप हिंदू मुस्लिम की नफरत पालते हैं। अतीक अहमद के सारे वकील इत्तेफाक से हिंदू भी हैं और उनमें अधिकतर ब्राह्मण भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये, यदि लोग जो ये कहते हैं कि जाति और धर्म की बात, तो उन लोगों को कम से कम ये चेहरा देखना चाहिए। और आज चूंकि वो इस केस की पैरवी कर रहा है और बड़े ईमानदार वकीलों में माने जाते हैं, बहुत बड़े एडवोकेट माने जाते हैं, उसके बावजूद बिल्कुल वो साधारण अंदाज में ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। और उनके यहाँ उनको डराने के लिए उनके घर के बिल्कुल सामने गली में बम फोड़ा जाता है। क्यों साहब? कि जिससे आप पैरवी न करें, उनकी बहू, उनकी परिवार के और लोग थे, जिससे डर जाए, और वो बुजुर्ग हैं। तो ये आप समझिए। इसके पहले मैं बताऊं, जो अतीक अहमद के एक दूसरे एडवोकेट हैं, वो भी युवा है, मिश्रा है, वो गए थे जब बरेली में, कहा था अतीक के भाई ने कि मैंने चिट्ठी लिख के तैयार कर दी है और वो चिट्ठी पहुंच जाएगी यदि मेरे ऊपर कुछ हुआ चीफ जस्टिस को और सबको, कि इसमें किन लोगों का हाथ। तो मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से किस अफसर ने उन्हें धमकी दी है और बताया है कि इस तरह आपको मारने का प्लान किया जा रहा है, तो मैं यही बात बता रहा हूं कि इस तरह से ये धमकाने, डराने और ये करते हैं, ये फिर मैं कह रहा हूं सत्ता के शीर्ष में बैठे व्यक्ति के बिना यह संभव ही नहीं, क्योंकि
सबसे बड़े क्रिमिनल कौन है, ये यही है। उत्तर प्रदेश की चंद दिनों की हम यदि घटना का ही जिक्र कर ले तो मैं इसको लेकर के बात कर रहा था। आप देखिए यूपी में जिस तरीके से हुआ, मुरादाबाद में यूपी से 3 लोगों ने गैंग रेप किया, मुरादाबाद में सिविल लाइंस का मामला। सीतापुर में दलित युवती से 4 लोगों ने गैंग रेप किया। ये सिर्फ 1-1.5 महीने की घटनाएं बता रहा हूं जो मेरे जानकारी में है। उन्नाव में गैंग रेप का केस, उसके बाद में बुलंदशहर में गैंग रेप, इसके बाद में बुलंदशहर के बाद में जो है उत्तर प्रदेश के शामली में नाबालिग से गैंग रेप, फिर जो उन्नाव में आई थी, शुक्लागंज में डांसर थी, डांस करने आई थी और वहां पर उसको खींच के ले गए और उसके साथ गैंग रेप। मिर्जापुर में गैंग रेप और उसकी वीडियो भी बनाई। तो इस तरह की एक चंद मैं उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कौन सा भयमुक्त हो गया। और ये जितने मैंने नाम दिए हैं ये सारी लड़कियां हिंदू हैं और एक्यूज्ड भी जो मुलजिम है वो भी हिंदू है। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि इस तरह ये यूपी है और आप किसी एक जाति किसी धर्म को यदि केंद्रित करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। उसको अपराधी की ही तरह सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा होनी चाहिए न्याय की व्यवस्था के तहत होनी चाहिए, संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए, ना कि साहब आपका ये फ्रॉड होना चाहिए। इससे कुछ रुका नहीं है, अपराध कम नहीं हुए। और हिंदुस्तान के अंदर जितने अपराध बलात्कार की घटनाएं होती है उनमें सर्वाधिक तकरीबन 80% जो मुलजिम है वो आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कोई उसका पदाधिकारी है, कोई उसका मंत्री है, कोई नेता है और कोई उसका कार्यकर्ता है। तो यह एक बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूं। तो इस स्थिति में सोचना पड़ेगा, क्या भगवा की आड़ में आप बलात्कार करेंगे, भगवा की आड़ में आप अपना माफिज्म तैयार करेंगे, गैंग तैयार करेंगे। आज तो असल में गैंग वार हो रही। एक गैंग ने अतीत को मारा और इसी तरीके से ये गैंग है, आज सत्ता में है वो गैंग, तो इनको मार रहा है। तो ये खेल है, आज सत्ता पक्ष जमीनें कब्जा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो पूरे पिछले 10 दिन के अंदर भूमि पर कब्जा करने के 122 मामले आए हैं साहब, जिनमें पुलिस में रिपोर्ट हुए, जो नहीं हुए रिपोर्ट हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, 10 दिन में। तो साहब कौन सा वो है? मुख्यमंत्री आज कहता है एक किसी सम्मेलन में कि अब उद्यमी और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई अपराधी उनसे वो नहीं कर पाएगा। तो साहब अपराधी करेगा नहीं करेगा, दूसरे अपराधी तैयार हो गए, वो भगवा ओढ़ के मांग लेते हैं, दे दो इतना, नहीं तो कल के दिन तुम्हारे यहां ये हो जाएगा। तो अपराधियों का एक दूसरा संगठित गिरोह तैयार कर दिया गया है, जिस पर सत्ता की उत्तर प्रदेश सरकार की वरदहस्त है जी।